मैं पहले होम गार्ड में लगा हुआ था ही, तो वहाँ मैंने 2002 से काम किया और उसके बाद 2016 में मेरे को मतलब हटा दिया और उसके बाद मैं सर्व शिक्षा अभियान स्कूल में भी लगाई। अच्छा, हरियाणा में 238 होम गार्ड के बाद आप सर्व शिक्षा अभियान में। हाँ जी 238 पूरे पत्ते पूरे हरियाणा। 3 तारीख को आओ, 10 को आओ, ऐसे बुलाते थे। डीएम साहब ने भी कहा इसको लगाओ, फिर कवे माता जी को क्यों लाते हो आप साथ में, तेरे को लगाएंगे, हम जरूर लगाएंगे। नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। पिछले महीने CMI की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि हरियाणा की जो बेरोज़गारी दर है वो पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। अब इसी सिलसिले में जो इसका असर है वो कई ऐसे परिवारों पर पड़ा है, वैसे तो हर परिवार पर इसका असर पड़ा है और इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिसमें कि गरीब तो और गरीब होता जाएगा और अमीर होता जाएगा, और जो बेरोज़गारी है वो किसी भी शख्स को इस हालत में ले आती है कि बस बताना बहुत बदतर है। मेरे साथ जोगिंदर कुमार हैं जो कि मैं एक बार बाहर आ जाइए, कई सरकारी नौकरियों में काम कर चुके हैं, लेकिन बार बार इनको कई नौकरियों से निकाला जा चुका है। परिवार की हालत बहुत नाजुक है। फिलहाल जो पूरी स्थिति है इन्हीं से जानकारी लेते हैं। नमस्कार जोगिंदर। नमस्कार जी। एक बार चलिए बैठ के बात करते हैं, पूरा अंदर चलिए, और मैं साथ साथ कहूँगा कि घर की सिचुएशन भी दिखा दीजिए। ये इनकी रसोई है और ये एक ही कमरा है। पिता जो हैं इनके दिव्यांग हैं और माताजी कैंसर रोग से ग्रसित हैं। और बैठिए जोगिंदर जी। एक बार पूरा सिलसिला बताइए कि आपको जिन जिन नौकरियों में आपने काम किया है और जहाँ से आप निकाले गए हैं, थोड़ा विस्तार से। सर मैं पहले होम गार्ड में लगा हुआ था ही, तो वहाँ मैंने 2002 से काम किया और उसके बाद 2016 में मेरे को मतलब हटा दिया। वहाँ से लिस्ट में नाम काट दिया। मैंने कई बार उनको फ़ोन भी किया कि मुझे काम पर दोबारा रखा जाए। उन्होंने कहा कि जाट रक्षण में जिन्होंने ड्यूटी की उनको ही काम पर लगाया जाएगा, आपको नहीं लगाया। मैंने कई बार उनको फ़ोन किया और उसके बाद मैं सर्व शिक्षा अभियान स्कूल में भी लगाई। अच्छा, हरियाणा में 238 होम गार्ड के बाद आप सर्व शिक्षा अभियान में। हाँ जी 238 पूरे पत्ते पूरे हरियाणा के। ये मेरे पास ये मेरे पास कागज भी हैं जी। क्या मैं सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा, हाँ ये वो भर्ती थी जी। 238 पत्ते पूरे हरियाणा के। इसमें कईयों का कोर्ट केस चला हुआ ही और ये मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जी। हमें 1 साल लगाया तो हटा दिया ही। अच्छा, एज ए वॉलंटियर आप अपनी सेवाएं दे रहे थे? वॉलंटियर पद पे मैंने काम किया था जी। और ये होम गार्ड में काम किया मैंने। ड्यूटी की है। ये होम गार्ड में किस से किस सन तक आपने काम किया है? 2002 से मतलब 2012 तक मैंने काम किया था वहाँ पे। 2002 से 2012 तक। हाँ जी। फिर उसके बाद मैं सिविल हॉस्पिटल में भी लगाई, तो वहाँ से भी मतलब मैंने दो साल मैंने काम किया जैसे। उसके बाद फिर वहाँ से भी हटा दिया। ठेकेदारी प्रथा होती है ही। अच्छा, तो गरीब परिवार का तो शोषण हो जाता ही। ऐसे कैसे गुजारे होंगे परिवार के ही। कोई रीज़न नहीं बताया उन्होंने आपको क्यों हटाया? बस कोई रीज़न नहीं बताते। नए ठेकेदार आ जाते हैं तो नया ठेकेदार कहते हैं हम अपने लगाएंगे। अच्छा, तो उनको मैंने कई बार कहा कि भाई मैं भी गरीब परिवार से लगाया जाए मुझे दोबारा काम पर। उनने मुझे नहीं लगाया। फिर मैं कैसे किसी को कह के थोड़ा रिक्वेस्ट करके हेफड़ विभाग में लगाई। अच्छा, हेफड़ विभाग में से ही मैंने 2018 में लगा था, जून 2018 में ही। अच्छा, और वहाँ से मेरे को हटा दिया और मैंने 1 साल 8 महीने मैंने काम किया मतलब वहाँ पे ही। अच्छा, तो वहाँ से भी मेरे को मतलब हटा दिया। वहाँ भी ठेकेदारी प्रथा थी। तो अब मेरा लेबर कोर्ट में वहाँ पे कोर्ट केस चला हुआ ही। अच्छा, तो मेरे को दोबारा काम पे नहीं रखा ही। 1 जनवरी 2021 को मेरा लेबर कोर्ट में राजीनामा हुआ था कि आपको काम पे दोबारा रखा जाएगा, मगर उन्होंने 4-5 दिन लगाया और उसके बाद फिर हटवा दिया मेरे को ही। अच्छा, 4-5 दिन काम पे रखा फिर हटा दिया ये। कुछ कारण बताया? कुछ कारण नहीं बताते, ये नए बंदों को ही लगा देते हैं फिर। अच्छा। हाँ, आपको क्या लगता है हटाने के बाद मतलब सिर्फ सहमति करने के लिए आपको लगाया था 4-5 दिन के लिए? राजीनामा करना था जैसे लेबर कोर्ट में मैंने किया था। अच्छा, तो उसमें भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। तो एक गरीब परिवार के साथ इस तरह शोषण हो रहा है, ऐसे कब तक चलेगा ही। मेरे पास सारे कागज हैं, ये देखिए।
ये हर प्रकार के सीएम विंडो में भी लगाई मैंने, राष्ट्रपति को भी लगाई, लेबर कोर्ट में, डीसी ऑफिस, एडीसी ऑफिस में, सब जगह मैंने कागज़ दिए हैं। ये देखो 3 बार सीएम विंडो में लगाई। वहाँ पे मेरा पीएफ भी है और थोड़ा सैलरी भी है। मतलब कम, हाँ जी, हैपड़ में कम आया ही, मतलब पूरा वेतन नहीं दिया और पीएफ नहीं दिया। हाँ जी। कोई जवाब आया हो सीएम विंडो की तरफ से या दूसरे सीएम विंडो से मतलब फ़ोन आए थे, मगर मतलब वो मैंने उनको कहा जी मेरा पैसा पूरा नहीं आया ही। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई आपका जो भी था हो गया ही बस। अच्छा। हाँ जी। मैंने ठेकेदार, संतुष्टिजनक जवाब नहीं था उनके? नहीं, उनका नहीं था ही। जो मेरा पूरा वेतन मिलता था, मेरा पीएफ था, वो पूरा नहीं मिला है। अच्छा। मेरा विभाग से यही निवेदन है कि मेरी सैलरी और पीएफ मेरा पूरा दिया जाए वेतन जी, और मेरे को काम पर रखा जाए, क्योंकि घर परिवार की स्थिति बहुत ही नाजुक है। तो ऐसे कैसे गरीब परिवार के, कितने सदस्य रहते हैं टोटल? हम 8 सदस्य ही परिवार में, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, और माता पिता ही, ये फादर अपने हैंडीकैप है ही, और माता ही बड़ी बीमारी से हैं, थोड़ा कैंसर की बीमारी है उनको, उनका कई सालों से इलाज चल रहा है जी, दवाई चल रही है। कैसे गुजारा चला रहे हैं फिर परिवार का? बस जैसे कैसे कर रहे हैं ही, कभी दिहाड़ी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है, क्या करें ही। मतलब बहुत ही परिवार का गुजारा मुश्किल से हो रहा है। कोरोना काल में तो और भी ज़्यादा दिक्कतें आई होंगी। बिल्कुल जी। मैंने कई बार मतलब काम की मतलब ढूंढा, कहीं अभी तक मतलब बात नहीं बढ़ी। वैसे ही मेरे साथ वैसे शोषण हो रहा है 4 विभाग से, तो मैं हटा हुआ हूँ। तो ऐसा किसी भी परिवार से नहीं होना चाहिए। घर की स्थिति बस क्या कहेंगे। तंदूरी का काम भी आप करते हैं, तंदूरी रोटी बनाने का भी? हाँ जी, हाँ जी। मतलब मम्मी तंदूर बनाती है ही। अच्छा। और बस काम आजकल कम ही है ही। ये कोरोना काल चला हुआ है तो काम है नहीं जी, बिल्कुल भी। तो 4 विभागों से हटाए गए हैं, तस्वीरों में भी दिखा दूं। बच्चे कौन सी क्लास में हो आप? 4th में हो। स्कूल जाते हो? नहीं। अच्छा, आप तो बंद कर रखे हैं। अच्छा। तो ये भी मेरे साथ बच्चा जाता था, मम्मी भी जाती थी हैपड़ विभाग में। अच्छा। तो सुबह को जाना, 9 बजे जाना, 6 बजे तक, मतलब कोई सुनवाई नहीं होनी। नए बंदों को हमारे सामने लगा देते थे उनको, उनकी लिस्टें बन के आती, उनको लगा दिया और पुरानों को हटा दी। ये कब तक चलेगा? ऐसे क्यों चलेगा? आखिर गरीब परिवार का तो ऐसे दिन कहते थे आ जाओ, 1 तारीख को आओ, 2 तारीख को आओ, 3 तारीख को आओ, 10 को आओ, ऐसे बुलाते थे। डीएम साहब ने भी कहा इसको लगाओ, फिर कवे माता जी को क्यों लाते हो आप साथ में? तेरे को लगाएंगे हम, जरूर लगाएंगे। तो फिर हम जाते थे 11 बजे तक। एक दिन गए, हम बैठे रहे वहाँ रात को। धरना दिया? हाँ जी, धरना दिया हमने, रात को तक बैठे रहे। तो वो बोला डीएम साहब, तो कह रहे जो लगाने वाले थे आगे लड़के होते हैं, उन्होंने कहा भाई आप बैठे रहो, चाहे सारी रात तक बैठे रहो, तो हम नहीं लगाएंगे, आप घर चले जाओ। हम फिर भी उनके कहे से फिर भी बैठे रहे वहाँ पे, हम नहीं आए घर। जिस टाइम 11 बज गए रात को, तो हर बंदे को दबो दब लगा रहे थे। अरे इसका नाम नहीं लिया, इसको कहा था सुबह आइयो, अरे सुबह लगाएंगे तेरे को। फिर हम गए सवेरे 10 बजे, तो फिर भी इन्होंने जवाब दे दिया। हम बैठे रहे 5 बजे तक, फिर भी इन्होंने जवाब दे दिया। और ऐसे कभी नहीं कहा भी हम नहीं लगाएंगे, हर बारी कहते थे हम लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे, तो लगाया नहीं इन्होंने। तो ये ठेकेदारी प्रथा का परिणाम है। पूरा परिवार धरना दे के आ गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अभी कोई सरकार से या प्रशासन से आप कोई अनुरोध रखना चाहते हो, मांग रखना चाहते हो? मैं सरकार से या विभाग से यही निवेदन करता हूँ कि मुझे अपना काम दिया जाए, मेरा रोज़गार दिया जाए, तभी घर परिवार चलेंगे और तभी सुख शांति हो घर में। काम नहीं तो कैसे गुजारे होंगे? तो 4 विभागों से निकाले जा चुके हैं जोगिंदर कुमार। परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, और प्रशासन सरकार से, उनकी योजनाओं से और योजना बनाने वालों से निवेदन है, और सख्त निवेदन है कि इस सैलाब को आने से रोका जाए, वरना फिर परिणाम बहुत बुरे होंगे। क्योंकि गरीब और गरीब होता जा रहा है। बेरोज़गारी की मार आम व्यक्ति पर जिस तरह से पड़ रही है वो बहुत निंदनीय है। कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, बैग न्यूज़।